कहते हैं उन्हें स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था। यह है बप्पा रावल की भूली हुई कहानी, मेवाड़ के वॉरियर मंक की। लगभग 713 ईस्वी में मेवाड़ की धरती संकट में थी। गुहिल वंश, जो सदियों से यहाँ का शासन चला रहा था, मोरी वंश के हाथों गिर चुका था। महल से विश्वासघात हुआ और राजवंश लगभग समाप्त हो गया। इसी बीच अंधेरे में एक ब्राह्मण राजकुमार कलभोज को चुपचाप अपने साथ ले गया। वो चले गए अरावली की पहाड़ियों की ओर, एक ऐसी जगह जो ऋषियों और वीरों की भूमि थी। कलभोज को एक राजकुमार नहीं बल्कि एक शिष्य बनाकर पाला गया, जहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। उनका मन तप, मौन और अनुशासन से गढ़ा गया था। कहते हैं एक लिंगजी मंदिर में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बप्पा को एक दिव्य तलवार प्रदान की, धर्म युद्ध का प्रतीक। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके साहस और ज्ञान से लोग इतना प्रभावित हुए कि उन्हें बप्पा यानी पिता कहकर पुकारने लगे। जब वह जवान हुए, बप्पा रावल अपनी विरासत वापस लेने लौट आए। मोरी शासकों ने, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था, उन्हें उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन बप्पा मांगने नहीं आए थे, वो अपना हक लेने आए थे। एक ऐतिहासिक युद्ध में बप्पा ने मोरियों को हराया, चित्तौड़ का किला फिर से जीता और खुद को मेवाड़ का शासक घोषित किया। ये सिर्फ एक विजय नहीं थी, ये एक प्राचीन विरासत का पुनर्जन्म था। उन्होंने बिखरी हुई राजपूत जातियों को एक किया, नए गठबंधन बनाए और क्षत्रियों के लिए एक कोड ऑफ ऑनर की नींव रखी, जहां धर्म की रक्षा, बलिदान की भावना और निडरता से युद्ध करना सबसे बड़ा कर्तव्य था। लेकिन बप्पा की सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी थी। पश्चिम में उमैयद खिलाफत, जिसने हाल ही में सिंध को जीत लिया था, राजस्थान की ओर बढ़ रही थी। उनका अगला निशाना था मेवाड़। बप्पा ने कई भारतीय शासकों को एकजुट किया और एक ऐसा महासंग्राम हुआ जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। अरब सेनाओं को ऐसी हार मिली कि वे फिर कभी राजस्थान की सीमा नहीं लांघ सके। इसीलिए उन्हें अजय सेनापति कहा जाता है, एक ऐसा योद्धा जो कभी नहीं हारा। उन्होंने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, उन्होंने भारत की आत्मा की रक्षा की और फिर अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंचकर बप्पा रावल ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपना मुकुट उतारा, सिंहासन अपने वंशजों को सौंपा और निकल पड़े हिमालय की ओर। कुछ मानते हैं कि वे एक शैव सन्यासी बन गए, कुछ कहते हैं वे एक लिंगजी मंदिर में भगवान शिव में विलीन हो गए। आज तक मेवाड़ के शासक स्वयं को राजा नहीं कहते, वे केवल एक लिंगजी के सेवक होते हैं। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बप्पा रावल के वंशज आगे चलकर बने सिसोदिया वंश, भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शाही घरानों में से एक। इसी वंश में जन्मे महाराणा प्रताप, वो शेर जिसने मुगलों को ललकारा। इसी दृष्टि से बना चित्तौड़ दुर्ग, जो आज भी राजपूत गौरव का प्रतीक है। और उन्हीं आदर्शों से जन्मी एक वॉरियर स्पिरिट जो सदियों से साम्राज्यों के बीच जीवित रही। उन्होंने सिर्फ जीतने के लिए युद्ध नहीं किया, उन्होंने एक सभ्यता को जगाने के लिए युद्ध किया और फिर पहाड़ों की ओर चले गए। यह थी कहानी बप्पा रावल की, मेवाड़ के वॉरियर मंक की।